चलो दोस्तों, ये हमने बना दिया है यूनिट सेल। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है एजेस जो है उसको हम ए बोल रहे हैं, डायगोनल ऑफ फेजेस बी है, एंड डायगोनल ऑफ क्यूब जो है वो है सी। तो ये हमारा डायगोनल ऑफ फेज हुआ, इसको हम बी बोल रहे हैं। तो अगर है ना, इसमें हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बी जो है ना, और ये ए है और ये भी ए है। तो मैथमेटिकली हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, है ना। सो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए हुआ। आगे यहाँ पे समझ में, तो मैं इन शॉर्ट डायगोनल ऑफ फेज जो है उसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, इट इज अंडर रूट 2 ए। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, कोई भी डायगोनल ऑफ फेज को अंडर रूट 2 ए लिख सकते हैं, है ना। ओके, नाउ नाउ सपोज, अब यहाँ पे हम ये ले रहे हैं, देखो आप, मैंने क्या लिया, ये डायगोनल ऑफ क्यूब है ये, ठीक है, इसको हमने सी बोला हुआ है, ठीक है ना। डायगोनल ऑफ क्यूब सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, वी ऑलरेडी प्रूवन दिस। सो 3 ए स्क्वायर निकल के आ गया, सी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू रूट 3 निकल के आ गया, तो ये रूट 3 ए हो गया। चलो, एज को ए बोलना है, डायगोनल ऑफ फेस को रूट 2 ए बोलना है, और डायगोनल ऑफ क्यूब को रूट 3 बोलना है, याद कर लो। ये जो पेज मैंने लिखा है इस पे से एक बात क्लियर हो गई आपको, है ना। मैं इसका समरी लिख दूं यहाँ पे, ये जो मैंने पढ़ा है अभी तक इसका, कि एज जो है उसको क्या लिखना है, स्मॉल ए। डायगोनल जो है, डायगोनल ऑफ फर्स्ट फेज, उसको क्या लिखना है, रूट 2 ए। और डायगोनल ऑफ क्यूब को क्या लिखना है, रूट 3 ए, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ू मैं? स्क्रीनशॉट डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बड़ी सिंपल चीज है ये समझने के लिए। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल, रूट 2 है, रूट 3 हो गई। डिस्टेंस बिटवीन टू एडिशन फेस सेंटर, दो एडिशन फेस सेंटर जो है उसका डिस्टेंस फेस सेंटर का कितना है, बड़ी सिंपल चीज है ये भी। एड सेंटर का और फेस सेंटर तो डिस्टेंस है, वो होगा ए अपॉन रूट 2। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए रूट 2 बाई 2, ठीक है ना। चलो, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल है। सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारा यूनिट सेल है, ठीक है ना, उसको हम क्लासिफाई करेंगे, एक तो सिंपल में, और दूसरा सेंटर,
है ना। सेंटर में 3 है, फेस सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया बेटा, और एंड सेंटर हो गया। तो यूनिट सेल के इतने टोटल टाइप है, सिंपल, प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। चलो तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल। सिंपल के अंदर ओनली एटम्स कहाँ होते हैं? सिंपल के अंदर एटम्स होते हैं ओनली कॉर्नर पे, ठीक है। कॉर्नर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर पे एटम बनाया है ना। बड़ी सिंपल चीज है ये। यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम है। चलो 8 कॉर्नर्स हो गए, तो सिंपल हो गया, प्रिमिटिव हो गया, बेसिक, क्यूबिक, यूनिट सेल हो गया ये सिंपल। आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये 8th पार्ट, यहाँ पे पूरा जो एटम है ना उसका 8th पार्ट इस वाले यूनिट सेल के अंदर है, और ये 3D में आपको बताया हुआ है। तो बड़ी सिंपल चीज है ये। देखो आप, ये टोटल आप डिस्टेंस ले लो ए वाला, यहाँ पे एक बड़ा गोला है, यहाँ पे भी गोला है, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस ए इज इक्वल टू 2r हुआ कि नहीं? हो गया ना। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ए बाय 2। बड़ी सिंपल चीज है ये, है ना। चलो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, उसको हम Z बोलते हैं बेटा, 1 एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पे सिंपल के अंदर अगर हम बात करें, पैकिंग कैपेसिटी बड़ी सिंपल चीज है, जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा आगे पैकिंग कैपेसिटी का। नंबर ऑफ एटम इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, दैट इज 1 फॉर अ सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, 4/3 पाई, ओके, एंड r, पाई r क्यूब, r निकल के आ गया है a/2, और यहाँ पे करना है a क्यूब। बड़ी सिंपल चीज है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो, है ना, तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा π/6, दैट इज 52.4%। और उसके अलावा मतलब ये क्या पैकिंग कैपेसिटी क्या होती है, समझ में आ गया ना आपको, कि ये यूनिट सेल है, इसके अंदर एटम्स अरेंज हो गए हैं कॉर्नर पे, तो ये एटम्स ने पूरे यूनिट सेल में कितना जो है स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो इसके अलावा जो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया, उसके अलावा जो खाली जगह रही वो ये रही ना, वॉइड्स प्रेजेंट 47.6%, ये वॉइड्स प्रेजेंट है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। डन हो गया। स्क्रीनशॉट डन। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट बॉडी सेंटर की बात करते हैं, बॉडी सेंटर की बात करेंगे। अब बॉडी सेंटर में क्या होता है? बॉडी सेंटर का मतलब यहाँ पे कॉर्नर तो है ही, देखो आप, बॉडी के सेंटर में भी है, पूरा क्यूब जो है ना उसके सेंटर में भी, ये बॉडी सेंटर हो गया, है ना। A unit cell having lattice point at the body center in addition to lattice point at every corner is called a body center unit cell, where body diagonal particles are touching particles. The nearest distance between two atoms will be, दो एटम जो है उसका डिस्टेंस यहाँ पे a√3/2 होगा। गॉट इट? अब ये आप सोचो कि सर ये कैसे निकल के आया, ये कैसे हमने फाइंड किया, है ना। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच का जो नजदीक जो होंगे उसका डिस्टेंस यहाँ पे निकल के हमने फाइंड कर दिया है a√3/2। तो अभी हमने 3 चीजें याद रखी थी कि एज जो है ना, उसका लेंथ हमें a लेना है, डायगोनल जो है फेस का वो है √2a, और डायगोनल ऑफ क्यूब जो है वो √3 है। उस हिसाब से हम ये निकाल लेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, वो आ जाएगा a
√3/2. Now relationship between A and R. तो देखो यहाँ पे बॉडी सेंटर पे एक एटम है, तो उसका रेडियस R + R 2R हो गया, ये आधा इधर है, इसका R और इसका R 4R हो गया ये। और डायगोनल ऑफ क्यूब हमने पढ़ा था √3 है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे, तो R निकल के आ जाएगा √3/4। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, 8 × 1/8 कॉर्नर का शेयरिंग, एक बॉडी के सेंटर में टोटल 2 एटम हो गए, यहाँ पे लिखेंगे Z की जगह पे 4/3 पाई R निकाल के दे दिया हमने, क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो ये निकल के आ जाएगा 68%। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसका पैकिंग कैपेसिटी 68 है, तो वॉइड्स उसके अलावा जो बाकी है 32। और लास्ट देख लेते हैं आज का फेस सेंटर क्यूबिक। फेस के सेंटर में हो गए, यहाँ फेस के सेंटर में, यहाँ पे डिस्टेंस है नियरेस्ट एटम का a √2/2, वहां पे था √3a/2, यहाँ पे √2a/2 है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। चलो दोस्तों, नाउ अब देखते हैं पैकिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे इसका। तो ये रिलेशन हो गया, बड़ा सिंपल रिलेशन है, ये भी समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। देखो जैसे मैं यहाँ पे यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे बीच में और यहाँ पे, तो इसका R R R R, तो डायगोनल ऑफ फेज हुआ, तो B = 4R हुआ कि नहीं, हुआ ना 4R। और B क्या था, मैंने क्या बोला था आपको, डायगोनल ऑफ फेज, तो √2a था, तो यहाँ से आप R को सब्जेक्ट बनाओगे तो आ जाएगा a/2√2। चलो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए कॉर्नर का शेयरिंग तो पता ही है, और फेज 6 होते हैं, और एक जो एटम होता है वो 2 के शेयरिंग में, तो यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे Z की जगह 4 लिखेंगे, 4/3 पाई तो है ही, R की जगह हमने फाइंड कर लिया a/2√2, उसका क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो ये निकल के आ जाएगा 74। और उसके अलावा जो बाकी रहा 100 में से माइनस करके 26 को वाइट्स ने जगह रोकी हुई उतनी। ये देखो हमने यहाँ पे समरी टेबल लिख दिया कि भाई सिंपल में क्या है, बॉडी सेंटर में क्या है, फेस सेंटर में क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका।